वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं यहाँ पे जो रिपोर्ट है इंटर्नशिप रिपोर्ट उसको शेयर करूँगी। तो इंटर्नशिप रिपोर्ट शेयर करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें, ठीक है। और अब भी जो मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है इंटर्नशिप रिपोर्ट। अभी जो स्टूडेंट जिनका नेक्स्ट सेमेस्टर में मतलब उनकी इंटर्नशिप है या मतलब लास्ट सेमेस्टर है जिनका, उनकी इंटर्नशिप है, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होंगी। बेसिकली ये इंटर्नशिप रिपोर्ट है, ठीक है। उसका हैज़ा सैम्पल मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आप लोग जब ये देखेंगे आपको काफ़ी गाइडेंस मिलेगी किस तरह अपनी रिपोर्ट बनानी है, किस तरह सबमिट करवानी है। तो चलिए देखते हैं हम किस टाइप की रिपोर्ट बनानी है। हमने ये रिपोर्ट किसी स्टूडेंट की है, जो सीनियर स्टूडेंट हैं, ठीक है। उन्होंने मुझे शेयर की है कि किस टाइप की हम रिपोर्ट जो है नेक्स्ट बना सकते हैं और कैसे नॉलेज जो है ना इस रिपोर्ट से आप गेन कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे देखें फर्स्ट पेज है इसका, क्योंकि जैसे असाइनमेंट्स वीयू में होती हैं तो फर्स्ट पेज को आपने सिंपली उसी तरह ही तैयार करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखें इंटर्नशिप रिपोर्ट आपने सेम उसी तरह बनानी है जिस तरह हम डेली बेसिस पे असाइनमेंट्स बनाते हैं। स्टूडेंट नेम, अपनी आईडी मेंशन करनी है, आपका जो डिपार्टमेंट है उस सेशन कौन सा है, ठीक है, वो डेट और सबमिशन डेट भी आपने इसके साथ मेंशन करनी है। जैसे हम असाइनमेंट्स बनाते हैं सेम उसी तरह की ये रिपोर्ट होती है। ये जो कोर्स है बेसिकली ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स है, उसमें जो इंटर्नशिप रिपोर्ट्स हैं या प्रोजेक्ट्स उसके अबाउट ये सारी इन्फॉर्मेशन है। उसके अबाउट नेक्स्ट ये है कि अब हम देखेंगे कि ये जो इंटर्नशिप जिस स्टूडेंट की रिपोर्ट थी, ठीक है, उसने किस तरह इसको बनाया और उनके केसेस कैसे थे, ठीक है। यहाँ पे मतलब अपने सिंपल कुछ भी मेंशन कर देना है, ठीक है। और वो मेंशन करने के बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं कि इन्होंने कहाँ से कैसे स्टार्टिंग दी अपनी रिपोर्ट की। बेसिकली उन्होंने इस रिपोर्ट में ना 2 केसेस शेयर किए हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखें उनको जो सर्टिफिकेट मिला हम मेडिकल डिपार्टमेंट से, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट इस तरह आपको मिलेगा, ठीक है। आपकी डेट मेंशन होगी साथ और यहाँ से मिला है वो भी साथ मेंशन होगा, ठीक है। जिस हॉस्पिटल से आपने इंटर्नशिप की है या किसी भी इंस्टीट्यूट से, हेल्थ सेंटर से किया है तो मिलेगा। ये लेटर है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे देखें जो जो चीज़ें आपने मेंशन करनी है ना, यहाँ पे आपने एक टेबल बनाना है। टेबल में आपने केस की समरी लिखनी है, बायोडाटा, मेन रीज़न फॉर रेफरेंस कि आपने जो आपका पेशेंट है क्यों रेफर किया है, जो क्लाइंट है आपका, उसकी क्या कंप्लेंट्स थी, प्रेजेंट कंप्लेंट हिस्ट्री लिखनी है, फैमिली हिस्ट्री क्या थी, उसमें फादर आ जाते हैं, मदर, उसके सिबलिंग्स हैं वो, उसकी स्टेप मदर, इस टाइप की सारी आपने वो फर्स्ट जो पेज है इस तरह से आपने इसको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आप देखें इसमें पर्सनल हिस्ट्री आ जाती है, मेडिकल जो हिस्ट्री आ जाती है पेशेंट की, प्रीवियस और प्रेजेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है। इस तरह से आपने फर्स्ट पेज को प्रिपेयर करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे भी आप देखें सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन आ जाता है, उसकी जनरल बिहेवियर कैसा था, मतलब उसका अपेरेंस कैसा है, उसका मूड कैसा है, उसकी थॉट्स, डिल्यूशन, परसेप्शंस, हॉल्यूसिनेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने मेंशन कर देनी है। जिस तरह यहाँ पे मेंशन है ना इसी तरह ही आपने फर्स्ट जो पेज है उस तरह बनाना है। बेशक आपका जो भी केस हो, लेकिन आपके केसेस चेंज हो सकते हैं, लेकिन इंटर्नशिप रिपोर्ट जो है उसका जैसे मैं सिंपल शेयर कर रही हूँ सेम इस तरह होगा। चलिए अब जाते हैं केस 1 की तरफ। केस 1 है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप देखें ये केस समरी, ठीक है। इस तरह की आपने समरी लिखनी है। पहले यहाँ देखें नेम ऑफ़ क्लाइंट, आपके क्लाइंट का नेम आ जाएगा, उसकी एज आ जाएगी, ठीक है, वो कहाँ रहता है और उसके बाद आपका जो कहाँ से उसने एजुकेशन ली, ठीक है, सब कुछ आपने यहाँ मेंशन कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो बायोडाटा आ जाता है, यानी उसका आपने बायोडाटा लिखना है, उसका नेम क्या है, ठीक है। उसके बाद नीचे उसका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, एज क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम लिखनी है, ठीक है। उसके अलावा आपने फिर नेक्स्ट उसका बायोडाटा फिल करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आप आता है मेन रीज़न फॉर रेफरेंस। आपने उस पेशेंट को रेफर क्यों किया है, ठीक है, रेफ़र क्यों किया, कोई वजह होगी तो उसने आपने मेन रीज़न लिख देना था, ठीक है, यहाँ पे इस तरह, ठीक है। फिर जो प्रेजेंट कंप्लेन है उसकी, ठीक है, उसके बारे में आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देखें अब इन्होंने क्लाइंट वर्बली जो कंप्लेन कर रहा है, यहाँ पे मतलब अब जैसे देखा जाए क्लाइंट जो है, ठीक है, वो अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ अनएजुकेटेड होते हैं, ठीक है। वो अपना जिस तरह वो बोलेंगे वर्बली, ठीक है, जिस लैंग्वेज में बोलेंगे आपने उसी तरह इसको मेंशन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइंट वर्बली कंप्लेन उसकी क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप देखते जाएं, ये सारा कुछ वो ही है, ठीक है, जो उसकी कंप्लेंट्स हैं। फिर अकॉर्डिंग टू हर स्टेप मदर, मतलब अगर उसकी स्टेप मदर से पूछा जाए तो उनकी क्या कंप्लेंट्स थी या उन्होंने क्या उनकी राय थी इसके अबाउट, ठीक है, वो मेंशन है नीचे। फिर अकॉर्डिंग टू हर
सिस्टर इन लॉज, ठीक है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, उसकी जो प्रेजेंट इलनेस है उसकी क्या हिस्ट्री है, उसको मतलब कौन सी डिजीज़ है, ठीक है, कैसे स्टार्ट हुई, ठीक है, उसकी एटोलॉजी क्या है, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन होगा। और अब जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। बेसिकली यहाँ पे 2 केसेस शेयर हैं, ठीक है। ये फर्स्ट केस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये उसकी फैमिली हिस्ट्री है, मतलब उसके फादर से अगर हम उसकी हिस्ट्री लें क्लाइंट की, उनका क्या कहना है, उनकी मदर की, और उसके बाद उनकी मदर से भी हम इंफॉर्मेशन लेंगे इसके अबाउट। और नेक्स्ट है स्टेप मदर का क्या कहना है, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है, सिबलिंग्स वगैरह का, ठीक है। ये अपनी पर्सनल हिस्ट्री है उनकी, ठीक है, मतलब जो हमने उनके साथ पर्सनली जो इंटरेक्ट होके जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है, ठीक है, ये उनकी हिस्ट्री है। उसके बाद ये मार्शल हिस्ट्री, अगर वो मैरिड हैं तो उनकी क्या हिस्ट्री है वहाँ पे, कि मैरिज के बाद उनके साथ ये इशू स्टार्ट हुआ या पहले था, ठीक है। तो ये चिल्ड्रंस के अबाउट है, अगर उनके चिल्ड्रन हैं तो उनकी एजेस क्या हैं, ठीक है, क्या उनके साथ भी ये इशू था या नहीं था, ठीक है। इस तरह आपने जो है वो बनानी है रिपोर्ट। यहाँ पे उनकी पर्सनालिटी के अबाउट आपने लिखना है कुछ फैक्टर्स, प्रीवियस और प्रेजेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी अभी मैरिड के बाद उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हैं या प्रीवियस थी उनको, ठीक है, तो ये भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद ये अभी सारा कुछ जो है ना वो केस 1 के अबाउट है, ठीक है। मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन, जैसे हमने पहले पढ़ा है, उनके मूड, उनका अपीयरेंस, ये सारा कुछ वो आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद नेक्स्ट ये हॉल्यूसिनेशन, ये सारा कुछ आपने लिखना है, उनकी मेमोरी कैसी है, ठीक है, और जनरल इन्फॉर्मेशन जिनका इंटेलिजेंस लेवल देखा जाए तो वो कैसा है, ठीक है, ये सारा मेंशन करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, अब आपने क्या करना है, ये सारी हिस्ट्री लेने के बाद आपने उन पे कोई भी साइकोलॉजिकल टेस्ट एडमिनिस्टर करना है। और कैसे करना है, ये सारा रेंज मेंशन है, 1 to 10 कैटेगरी, अप एंड डाउन कंसीडर नॉर्मल, ठीक है। मतलब आपने टेस्ट एडमिनिस्टर करने के बाद अकॉर्डिंग टू बैंक डिप्रेशन इंटरव्यू भी, ठीक है, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि 1 to 10 होगा तो हम क्या कहेंगे कि अप एंड डाउन्स अगर होंगे तो हम कंसिडर करेंगे ये नॉर्मल पेशेंट है, ठीक है। 11 to 16 रेंज होगी तो हम कहेंगे कि माइल्ड मूड डिस्टर्बेंस है। फिर 17 to 20 होगा बॉर्डर लाइन क्लिनिकल डिप्रेशन, ठीक है। 21 to 30 मॉडरेट डिप्रेशन, 31 to 40 सेवियर डिप्रेशन, 40 to प्लस मतलब 40 होगा तो हमारे पास एक्सट्रीम डिप्रेशन होगा। इस तरह से आपने कैटेगराइज करना है अपने क्लाइंट को कि आपका क्लाइंट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं क्वान्टिटेटिव एनालिसिस के ऊपर। क्वान्टिटेटिव एनालिसिस की गई तो जो क्लाइंट है, ठीक है, जिनका ये केस था, उनका सेवियर डिप्रेशन था और रेंज जो थी 31 to 40 थी। टोटल स्कोर उनका आया था 34, ठीक है। अब हम जाते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की तरफ। क्वालिटेटिव एनालिसिस की तरफ हमें इसलिए पता है कि क्लाइंट जो है वो सेवियर डिप्रेशन से गुजर रहा था। अभी नेक्स्ट हम जाते हैं इस रिपोर्ट पे, यहाँ देखते हैं एनी अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो हमें उसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, यानी डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस क्या है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट हमने क्या करना है, मतलब उसको किस तरह ट्रीट करना है, ठीक है। ये सारी कुछ जैसे कि क्वांटिटेटिव बिहेवियर थेरेपी है, ठीक है, इसको हम यूज़ करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट को डिसऑर्डर कौन सा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको कोई भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट पे। ये सारा आपने वैसे ही मेंशन करना है जिस तरह है, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉलो अप प्लान्स क्या करना है, ठीक है, ये सजेशन है, कुछ केस फॉर्मुलेशन है, उसी केस को ही आपने फॉर्मुलेट कर देना है, मतलब उनकी एजेस क्या थी, सारा कुछ वो आपने बता देना है।